लोग आज यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रखंड भभुआ से प्रखंड प्रमुख गुरु प्रताप सर आए हैं और हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी सरवर पटेल आज इस मंच पर उपस्थित हैं और इसके साथ ही हमारे पंचायत के अन्य प्रतिनिधि और कर्मी भी उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग आज बेतरी पंचायत ग्राम पंचायत से आए हैं, जितने भी सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, हम उन सभी से भी इस बातों को अवगत कराना चाहेंगे कि स्वच्छता में आपका अहम रोल है, अहम योगदान है, क्योंकि स्वच्छता कर्मी जो आपने दिया है हमें चयन करके, इन पर पूरी निगरानी आपकी है। अगर कहीं भी किसी भी तरह की काम में लापरवाही करती है तो आप उस पर कंट्रोल करेंगे और आप इनकी जानकारी भी हमें देंगे कि किस तरह के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का ये दूसरा फेज चल रहा है। पहला फेज गवर्नमेंट जो है 2 अक्टूबर 2014 को ही डिसीजन लिया था और वो संपन्न हुआ पहला फेज 2 अक्टूबर 2019 को। अब सेकंड फेज चल रहा है जो 2029 तक चलना है। 2024 का ये लास्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज। तो हम चाहेंगे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में ये ग्राम पंचायत बेतरी जो है एक नया आयाम दे, क्योंकि कई पंचायत में स्वच्छता अभियान तो चल रहा है लेकिन सिर्फ नाम पर चल रहा है स्वच्छता अभियान। तो हम लोगों के ये प्रयास रहे, हमारी सभी ग्रामीणों से आग्रह है कि आप सभी भी अपनी योगदान दें, सहयोग करें, ताकि ये स्वच्छता के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और ग्राम पंचायत स्वच्छ हो पाए। और इसके साथ ही जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, इन सभी का एक काम जो है सो बहुत ही सराहनीय होना चाहिए, बहुत ही सराहनीय है भी, क्योंकि स्वच्छता का काम हर कोई नहीं कर सकता। और जो भी लोग इसमें भाग लिए हैं हम इन सभी का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि गली गली जाना, हर घर सुबह सुबह लोग घर में फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग सुबह उठते ही आपके गली में ठेला लेकर के या ई रिक्शा लेकर के ये आपके वार्ड में, आपके गली में, आपके सड़क पर जाएंगे और वहाँ से जो भी कचरा आपके द्वारा जो फैलाया गया है उस कचरे को आप बाल्टी यहाँ से जो आपको मिलेगा उस बाल्टी में आप सूखा कचरा अलग रखेंगे और गीला कचरा अलग रखेंगे। वो दोनों कचरा आपको ये ठेला वाले जो भी जाएंगे हमारे सफाई कर्मी, उनको आपको देना है और इनको सहयोग करना है। और आज से ये कोई सफाई वाले उस शब्द में नहीं संबोधित करेंगे, इनको एक कर्मी के रूप में हो गए। अगर आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपनी वो योगदान दे रहे हैं, तो हम लोग किसी भी अन्य शब्दों से उन्हें सिखाने का काम नहीं करेंगे कि तुम झाड़ू मारता है या सफाई करता है। कई बार शिकायत आता है अन्य पंचायत से भी कि लोग उसे गलत शब्दों से प्रयोग करते हैं। अब वो सफाई कर्मी हो गए और एक आपके स्वच्छता के अभिन्न अंग हो गए। तो हम चाहेंगे कि जितने भी ग्रामीण हैं इनका सहयोग करेंगे। अगर आपके वार्ड में जाता है, आपके गली में जाती है ठेला, तो आप अपना कचरा घर से बाहर निकाल करके बाल्टी में रख देंगे। ये अपना उठा करके आपको ये डब्बू की जो बना हुआ है यहाँ पर आके रखा जाएगा। यहाँ पर सारे सूखा कचरा, गीला कचरा या मेडिकल का कोई अवशिष्ट होता है या कोई लोहा होता है, कोई अन्य भी प्लास्टिक होता है, तो वो सभी आकर के यहाँ पर अलग अलग होगा और ये फिर रिपोर्ट आगे दिया जाना है, प्रखंड में दिया जाना है। फिर प्रखंड से जिला में ये रिपोर्ट जाएगा कि ग्राम पंचायत बेतरी में कितना स्वच्छता का काम हुआ और कितने कलेक्शन हुआ। ये बहुत जरूरी है, आप सभी अपनी भागीदारी देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये गाइडलाइन है कि काम तो वहाँ से फ्लो हो जाता है लेकिन उसको धरातल पर आम जन ही उतारते हैं। अगर आप सही सहयोग करते हैं, सही से सहयोग करते हैं, सफाई कर्मी सही से काम करते हैं, प्रतिनिधि वहाँ पर सही सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होगा। और हमें उम्मीद है कि बेतरी पंचायत एक नया आयाम देगी ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और हमारे प्रखंड से प्रमुख जी आए हुए हैं, उप प्रमुख जी आए हुए हैं, उप सरपंच जी भी मंच पर हैं, तो कुछ अपने शब्दों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कहेंगे। तो आप लोग इनके संबोधन को 2 मिनट 5 मिनट समय देते हुए सुनिए और बहुत ही जल्द हरी झंडी दिखा करके इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये कल ही से आपके कल या परसों 2 दिनों के अंदर ही आपके पंचायत में इस कार्यक्रम का शुरुआत होना है। जितने भी लोग हैं, जिस वार्ड में सफाई कर्मी हैं, आप सभी का एक ग्रुप बनवा देते हैं। ग्रुप बनाने के माध्यम से आप लोग डेली उसमें फोटो अपडेट कीजिएगा, जो भी काम पर जाइएगा उसका फोटो अपडेट कीजिएगा और जो भी कचरा उठाइएगा उसका फोटो भेजिएगा, क्योंकि वो रिपोर्ट देना है। उसी आधार पर आपकी वेतन तय होगी। और स्वच्छता शुल्क ये बारे में भी अवगत कराना है। हमारे जितने भी सम्मानित वार्ड है हम उन सभी से आग्रह करते हैं, स्वच्छता शुल्क के बारे में थोड़ी सी आप जरूर अपने वार्ड में संबोधन कर दें या बता दें, वार्ड सभा करके या बैठक करके। जो स्वच्छता कर्मी जब कभी भी जाते हैं, आपके घर से कचरा उठाते हैं या जिस भी घर में बाल्टी लेते हैं लोग, तो 1 रुपया शुल्क है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। अगर 1 रुपया में आपका घर दरवाजा साफ हो जाता है तो इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता है। इसमें अपना योगदान 1 रुपया दे करके स्वच्छता कार्यक्रम
कार्यक्रम को अपनी भागीदारी बनाइए, ताकि होने वाले समय में कचरा से जो कई प्रकार की बीमारी होती है। अभी हाल ही में लगभग लोग कोरोना से अवगत है, कोरोना सभी ने देखा है। कोरोना जो फैला हुआ था वो केवल कचरा से ही फैला हुआ था। स्वच्छता पर हम लोगों ने काम किया और कोरोना पर काबू पा गए। परहेज किए, एक दूसरे के टच में जाने से परहेज किए, हम लोग उस पर काबू पा गए। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता का हर बीमारी में कहीं ना कहीं योगदान है। अगर आप स्वच्छ है तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। और जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मेरा घर स्वच्छ है, मेरा रूम स्वच्छ है तो ठीक है, ऐसा नहीं। आप दरवाजे के बाहर भी कचरा रखते हैं तो वहाँ अन्य प्रकार की कई प्रकार की कीड़ाएं फैलती है, मच्छर फैलती है, जिससे कई प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके बहू को ग्रसित कर सकती है। तो इस सफाई अभियान में अपनी भागीदारी दें। घर से कचरा निकालकर, जैसे ही आप इनके मुंह से कचरा वाले जो जाएंगे, सफाई वाले, तो इनके मुंह से जो सीटी की आवाज आएगी ना, जैसे ही आप लोग सीटी सुनिए, अपनी कचरा जो भी है हरा बाल्टी में, सूखा बाल्टी में जमा कर दे बाहर, वो उठा करके यहाँ पर जमा करेंगे और 1 रुपये जो शुल्क है आप लोग देने में भागीदारी देंगे। चलिए इसी के साथ हम बारी को विराम करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे राही जी संचालक है, काफी अच्छा संचालन किए। आज हमारी ट्रेनिंग भी थी, उसके बावजूद भी हमारे पंचायत का काम था तो हमें आना ही था और प्रमुख जी का भी आना था और हमारे कई पदाधिकारी भी आए हुए थे आज। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहे कि विलम्ब नहीं हो, इसीलिए क्योंकि टाल सकते थे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आचार संहिता लगे हैं रामपुर प्रखंड में, रामगढ़ विधानसभा में इलेक्शन भी होना है वहाँ, तो इसलिए आचार संहिता भी है। लेकिन फिर भी हम लोग स्वच्छता के कार्यक्रम को देखते हुए इस अभियान को आज उद्घाटन करने का हम लोगों ने प्लान किया और इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्लान किया है। तो चलिए इसी के साथ हम विराम करते हैं। एक बार आप लोग जोरदार से कहते हैं कि मेरे भारत जो महान है स्वच्छता पर ही महान होगी। अब ये पंचायत महान होगा स्वच्छता पर, क्योंकि पंचायत को अवार्ड मिल रहा है, पंचायत को सम्मानित होना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग जो सफाई कीजिएगा, इस सफाई पर पंचायत को मॉडल पंचायत घोषित किया जाएगा। तो इसीलिए सफाई सबसे जरूरी है हमारी पंचायत को, क्योंकि कई बार हम फोटो वीडियो देखते हैं, आप लोग के माध्यम से ग्रुप में आता है कि सर हमारा गली पूरा जाम है, तो अगर वो सफाई होता है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है, तभी हो पाएगा। और अपने आप लोग डेली फोटो माध्यम से अवगत करेंगे लोगों को। आप स्टेटस लगा करके अपने मोबाइल में, कई लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, आप जो काम करते हैं उसके एक स्टेटस लगाइए, ताकि लोगों में जागरूक हो कि स्वच्छता अभियान में भागीदारी देना जरूरी है। अगर हम लोग जुड़ सकते हैं, आज हमारे प्रमुख जी आए हुए हैं, समझिए कि राज्य सरकार के, केंद्र सरकार की ये योजना है, राज्य सरकार उस पर अमल किए, तो हम लोग ग्राम पंचायत में क्यों न अमल करें और इस कार्यक्रम को क्यों न सफल बनाएं और अपने पंचायत को, अपने गांव को, अपने घर को स्वच्छ क्यों न हम करें। चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु धन्यवाद। हाँ जी सर जी, पंचायत सचिव देखिए